हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और इसका सेकंड पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें पहला टॉपिक है फेजेज ऑफ लाइफ स्पैन कि जीवन काल की कौन कौन सी फेजेज हैं। तो इसे हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। पहला है जुवेनाइल फेज, सेकंड रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरी फेज है सीनेसेंस फेज। जुवेनाइल फेज द फेज ऑफ ग्रोथ बिफोर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कि बर्थ से लेकर कब तक, बिफोर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। एंड इन प्लांट्स इट इज नॉन एज वेजिटेटिव फेज। सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव फेज और इसमें प्लांट्स और एनिमल्स गेन करता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी और कंटिन्यू प्रोड्यूस करता है न्यू ऑफस्प्रिंग। एंड थर्ड इज सीनेसेंस फेज और ये फेज स्टार्ट होती है आफ्टर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एंड टिल डेथ। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन प्लांट्स को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में, एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट एंड पेरिनियल प्लांट्स। एनुअल प्लांट इनका लाइफ स्पैन होता है 1 ईयर, बाइनियल प्लांट इनका होता है 2 ईयर और पेरिनियल इनका होता है मैनी ईयर्स। तो एनुअल प्लांट के एग्जाम्पल हैं वीट, राइस, हम ऐड कर सकते हैं मेज, मिलेट्स। मोस्ट ऑफ क्रॉप्स वो होती हैं एनुअल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट्स इनका लाइफ स्पैन होता है 2 ईयर। एग्जाम्पल है टर्निप, ऑनियन, कैबेज, रेडिश। तो रेडिश जो है या ऑनियन, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो फ्रूटिंग है ये है रेडिश की और ये डेवलप होती है 2nd ईयर में, मतलब दूसरे जीवन काल में, और इसे सामान्य भाषा में कहा जाता है सिंगरी और इसकी बनाई जाती है सब्जी। और थर्ड स्टेप है पेरिनियल स्पीसीज। तो इतना तो क्लियर है कि एनुअल और बाइनियल प्लांट ये तो क्लियरली फेजेज ऑफ लाइफ स्पैन को शो करते हैं, मतलब जुवेनाइल भी प्रेजेंट होगा, रिप्रोडक्टिव और सीनेसेंस भी। लेकिन पेरिनियल स्पीसीज इसमें बहुत मुश्किल है इन तीनों फेजेज को आइडेंटिफाई करना। अनयूजुअल और स्पेशल फ्लावरिंग, तो हमारे पास में ये है एक फ्लावर और ये फ्लावर है बैम्बू अर्थात बांस का। तो बैम्बू का लाइफ स्पैन होता है 50 to 100 ईयर्स और ये अपने जीवन काल में वंस इन ए लाइफ प्रोड्यूस करता है फ्लावरिंग। द सेकेंड एग्जाम्पल इज स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी, और इसकी फ्लावरिंग होती है काफ़ी सुंदर, ब्लू पर्पल कलर के होते हैं फ्लावर और ये ऑब्जर्व किए गए हैं कहाँ पर, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु इन सितंबर अक्टूबर 2006। इसके बाद में 2018। रीज़न यह है कि ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं वंस इन ए 12 ईयर, 12 साल में एक बार नीला कुरंजी ये प्रोड्यूस करता है फ्लावर। तो नेक्स्ट जो फ्लावरिंग होगी वो होगी 2030 में और ये फ्लावरिंग ये अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को। रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल का मीनिंग है कि द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स जिनमें मिलता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा का फंक्शन हमें मालूम है कि ये कनेक्ट करता है फीटस मीन्स डेवलपिंग बेबी एंड मदर को, और ये प्रोवाइड कराता है फूड मदर से फीटस में। द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस, कुछ उसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज, ओवरी में कुछ चेंजेस होंगे, एसेसरी डक्ट्स एज वेल एज हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। और साइक्लिक चेंजेस में होता है या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर होता है ऑस्ट्रस साइकिल। तो ऑस्ट्रस साइकिल इसमें ब्लड रिलीज नहीं होता है एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन non-primate mammals like cow, sheep, rat,
deer, dog, etc. And menstrual cycle, it is observed in primates during reproductive phase, monkey, apes means chimpanzee and human beings. सीजनल ब्रीडर एंड कंटिन्यूस ब्रीडर, तो कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग को, और कुछ ब्रीडर्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस ब्रीडिंग करते हैं और कंटिन्यूस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव फेज एक्टिव ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन और फॉर ए लिमिटेड पीरियड। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स में ऐसा मिलता है कि सीजनल ब्रीडर मीन्स पर्टिकुलर सीजन में ही ये प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग और यंग वंस को, स्पेशली काउ, शिप, डियर, डॉग के केस में। लेकिन कंटिन्यूस ब्रीडर ये मिलता है ह्यूमन बींग्स में, और इसमें रिप्रोडक्टिव साइकिल ये थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज ये होती है एक्टिव, इसलिए ह्यूमन, मंकी एंड चिंपैंजी इन्हें कहा जाता है कंटिन्यूअस ब्रीडर। मेन इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल साइकिल, किसी भी सेक्सुअल साइकिल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो होंगे वो फर्टिलाइजेशन से पहले के होते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम इंक्लूड करते हैं गैमिटोजेनेसिस, सेकंड होता है गैमिट ट्रांसफ़र। गैमिटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट बाय मियोसिस, इट इज़ कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। मियोसिस में क्या होता है कि हमारे पास में एक होती है मदर सेल, 2n डिप्लॉइड, और इसमें जब डिवीजन होता है तो गैमिट्स बनते हैं 4। जब ये गैमिट्स बनते हैं तो या तो ये होते हैं सिमिलर लाइक इन एल्गी, या फिर ये होते हैं अलग अलग कि फीमेल गैमिट ये होता है काफ़ी बड़ा और नॉन मोटाइल, और मेल गैमिट ये होता है मोटाइल। तो आइडेंटिकल गैमिट्स दे आर कॉल्ड होमोगैमिट और आइसोगैमिट, और एग्जाम्पल है एल्गी। हेट्रोगैमिट ये मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, जिसमें मेल गैमिट एंथ्रोजॉइड या स्पर्म होगा, मोटाइल होता है। फीमेल गैमिट एग या ओवम, और ये होता है नॉन मोटाइल और साइज में भी होता है कुछ बड़ा। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक plants. Sexuality in organism. In plants, bisexual term is used for homothelic and monoecious plants. तो लर्नर्स यहाँ ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जो बाइसेक्सुअल टर्म है ये हम यूज़ करते हैं होमोथेलिक प्लांट्स एंड मोनोसियस। तो होमोथेलिक मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ हों, दोनों का थैलस, दोनों का प्लांट एक हो। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्लावर्स के केस में हम डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरह से। तो ये तो है इसकी ओवरी, और ये हो गए स्टामेंस। तो मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक साथ है, तो हम इसे कहते हैं होमोथेलिक और बाइसेक्सुअल टर्म। लेकिन मोनोसियस जो कंडीशन है, मोनोसियस प्लांट में जो फ्लावर है ये होता है फ्लावर यूनिसेक्सुअल। लेकिन प्लांट कैसा होगा? प्लांट होता है बाइसेक्सुअल। तो इसका मीनिंग यह है कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल कारा, और कारा में एक एल्गी है और इसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडियम इसकी पोजीशन है अलग, और फीमेल सेक्स ऑर्गन इसकी पोजीशन है अलग, उगोनियम। तो इस तरह की कंडीशन को कहा जाता है मोनोसियस। इसी तरह से मेज में भी आपने देखा होगा कि इस तरह से अगर कोई प्लांट है मेज का, तो यहाँ पर आते हैं बहुत सारे कॉब, जिन्हें हम भूनकर बड़े चाव से खाते हैं। तो ये होता है इसका
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और यहाँ पर इसकी टिप पर प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर। तो इस केस में भी जो फ्लावर है ये होता है यूनिसेक्सुअल। तो मोनोसियस कंडीशन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एट डिफरेंट पोजीशन कैसी है, डिफरेंट है, लेकिन कहाँ पर है, इन सेम प्लांट। तो इसके एग्जाम्पल हैं कारा एंड मेज। हर्माफ्रोडाइट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एट डिफरेंट पोजीशन इन सेम एनिमल। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेस्टिस ये प्रेजेंट हैं पर्टिकुलर इस वाले सेगमेंट पर, और ओवरी होती है बाद वाले सेगमेंट पर। तो इस तरह के एनिमल को कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। यूनिसेक्सुअल टर्म इज यूज्ड फॉर हेट्रोथेलिक एंड डायोसियस प्लांट्स। तो हेट्रोथेलिक या डायोसियस दोनों सेम टर्म है, और इसमें जो थैलस है वो होता है अलग अलग। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एग्जाम्पल है हमारे पास में मार्केंसिया, इसमें मेल एंड फीमेल थैलस दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन को कहा जाता है हेट्रोथेलिक या फिर डायोसियस। इसी तरह से कुछ फ्लावरिंग प्लांट ये भी होते हैं डायोसियस। एग्जाम्पल है पपाया, डेट पाम, और कुछ मेंबर होते हैं फैमिली ऑफ कुकुरबिटेसी। तो जब प्लांट है या तो कैसा होगा, ये मेल फ्लावर होगा या फिर कैसा होगा, ये फीमेल फ्लावर। तो अगर प्लांट प्रोड्यूस करता है ओनली एंथर, तो इस तरह के फ्लावर को कहा जाता है स्टेमिनेट फ्लावर। एंड इफ प्लांट प्रोड्यूस ओनली पिस्टिल मीन्स गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इस तरह के फ्लावर को कहा जाता है पिस्टिलेट फ्लावर। यूनिसेक्सुअलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन एनिमल्स। एनिमल्स में मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट, और एग्जाम्पल हैं इंसेक्ट, फ्रॉग, ह्यूमन बींग्स। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। तो जब गैमिट फॉर्मेशन होता है तो पेरेंट क्या है, या तो हैप्लॉइड होगा या फिर होता है डिप्लॉइड। तो अगर पेरेंट है हैप्लॉइड, एग्जाम्पल मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, तो इनमें पेरेंट होता है हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड होने पर गैमिट कैसे होते हैं, गैमिट भी हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पर डिवीजन होगा माइटोसिस। और यदि पेरेंट है डिप्लॉइड तो इसमें डिवीजन होता है मियोसिस, और मियोसिस डिवीजन होने पर बनते हैं 4 हैप्लॉइड गैमिट्स। और हमेशा मियोसाइट मदर सेल, या फिर हम कह सकते हैं कि गैमिट मदर सेल, ये होती है डिप्लॉइड, 2n डिप्लॉइड। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि ह्यूमन में मियोसाइटिक क्रोमोसोम कितने हैं, 2n 46। तो हैप्लॉइड कितने होंगे, 23। इसी तरह से ऑफियोग्लोसम, ये एक फर्न है टेरिडोफाइटा, और इसमें मैक्सिमम क्रोमोसोम्स मिलते हैं 1260। तो हैप्लॉइड इसके गैमिट्स में होंगे कितने, 630। एस्केरिस मेगासिफेलिस, इसमें मिलते हैं 2 क्रोमोसोम पर सेल, और गैमिट में मिलता है 1। ओलोकेंथा, ये एक प्रोटोजोआ है, और इस एनिमल में मिलते हैं मैक्सिमम क्रोमोसोम 1600, और गैमिट्स में मिलते हैं 800। इसी तरह से हैप्लोपेपस, मिनिमम क्रोमोसोम्स ऑब्जर्व्ड 4, एंड इन देयर गैमिट्स ऑब्जर्व 2 क्रोमोसोम्स ओनली। तो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हम बात करें एंडोस्पर्म की, तो एंडोस्पर्म के केस में भी फॉर एग्जांपल हमारे पास में है पोटैटो, 2n कितना है 48। तो हैप्लॉइड ये कितना हुआ 24। तो एंडोस्पर्म ये होता है 3n, ट्रिप्लॉइड इन नेचर। तो 3n कितना होगा 72। 24 into 3 equal to 72 chromosomes are observed in एंडोस्पर्म ऑफ पोटैटो। गैमेटोजेनेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है गैमेट
ट्रांसफ़र। तो अब सवाल आता है कि गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है। तो गैमेट का ट्रांसफ़र सिंपली 3 तरीके से होता है। एक है वाटर, सेकंड है एयर और थर्ड होता है इंसेक्ट। तो वाटर से जो ट्रांसमिशन होगा गैमेट्स का वो किस में होगा? एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड एम्फीबियंस, और एयर एंड इंसेक्ट ये गैमेट ट्रांसफ़र करते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। वाटर ट्रांसमिशन ऑफ गैमेट्स और ये मिलता है जूस्टेरा एंड वेलिस्नेरिया प्लांट्स में। सेक्सुअल साइकिल की सेकंड फेज थी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और इसके प्रोसेस को कहा जाता है सिनगेमी। तो फर्टिलाइजेशन को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कि मेल एंड फीमेल गैमेट इनका फ्यूजन यदि हो बॉडी के बाहर तो इसे कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। तो फर्टिलाइजेशन कौन सा बेटर होगा, इनसाइड या आउटसाइड? तो इनसाइड होता है मदर बॉडी के अंदर, तो बेटर और सेफ ये होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए हमें ज़रूरत होती है एक मीडियम की, लाइक वाटर, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल मीडियम। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये डिपेंड करता है बाय चांस कि चांस कितने मिलते हैं। तो अगर पानी के अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनका आपस में फ्यूजन हो। तो इसीलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो एनिमल्स शो करते हैं या प्लांट्स ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में लेस नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं जो एंश्योर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और जाइगोट से एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद में ऑफ स्प्रिंग्स ये होते हैं लेस प्रोटेक्टेड, क्योंकि एम्ब्रियो कहाँ बनता है? आउटसाइड मदर बॉडी, और ये ऑब्जर्व किया जाता है बोनी फिश एंड फ्रॉग के केस में। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन लाइक ह्यूमन बींग्स इसमें ऑफ स्प्रिंग्स होती हैं वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड मदर बॉडी। एग्जाम्पल्स एल्गी, फिश एंड एम्फीबियंस। एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन इट इज ऑब्जर्व्ड इन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एव्स एंड मेमल्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ये स्टार्ट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता क्या है कि जैसे ही मेल एंड फीमेल गैमेट का होता है फ्यूजन, तो मेल गैमेट ये होता है हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट ये भी हैप्लॉइड, दोनों का फ्यूजन हुआ तो यहाँ पर बनता है 2n, और 2n इट इज़ ए जाइगोट। हम कह सकते हैं कि जाइगोट इट इज़ ए फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ, सिंगल सेल होती है, डिप्लॉइड है, एंड इट इज़ ए वाइटल लिंक बिटवीन 2 जनरेशन, एक तो ओल्ड जनरेशन और दूसरी न्यू जनरेशन, इन दोनों के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक है। कभी कभी क्या होता है कि फंजाई और एल्गी के केस में जाइगोट ये बनता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, और जब ये बनता है अनफेवरेबल कंडीशंस में तो ये प्रोटेक्ट करता है एडवर्स फिजिकल फैक्टर से। तो इनकी जो वॉल है ये होती है थिक वॉल्ड, और ये रेजिस्टेंट होती है अगेंस्ट डेसिकेशन, मतलब सूखा, लेक ऑफ वाटर एंड डैमेज। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसमें जाइगोट ये डिवाइड होता है बाय मियोसिस डिवीजन। इसका रीज़न यह है कि जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है इसमें पेरेंट्स वो होते हैं हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड स्टेज होती है इनमें डोमिनेंट, और ये मिलती है एल्गी में। और इसीलिए जैसे ही जाइगोट बनता है तो जाइगोट बनने पर डिवीज़न होता है मियोसिस, और मियोसिस होने पर 4 हैप्लॉइड प्रोजिनी इससे बन जाती हैं। लेकिन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल
इसमें पेरेंट बॉडी ये डोमिनेंट होती है डिप्लॉइड, और इसमें जाइगोट ये डिवाइड होता है माइटोटिक डिवीजन से। और जब ये माइटोटिक डिवीजन होगा मीन्स माइटोसिस होगा तो पहले बनाता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनाता है न्यू इंडिविजुअल्स। और ये प्लांट्स में मिलती है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसके अलावा एनिमल्स में ये ऑब्जर्व होती है मैमल्स, एव्स एंड अदर एनिमल्स में। एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जाइगोट से। तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो इसमें 2 स्टेप्स इम्पोर्टेंट है। एक तो है सेल डिवीज़न, मीन्स कंटिन्यू सेल डिवीज़न होता है जिससे कि नंबर ऑफ सेल्स ये ड्रास्टिकली इंक्रीज होते हैं। सेकंड होता है सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिवीज़न इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सेकंड सेल डिफरेंशिएशन, कि नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ती हैं, चलो ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता है, लेकिन साथ में होता है सेल डिफरेंशिएशन कि जो पर्टिकुलर सेल है ये फॉर्म करती है एक पर्टिकुलर टिश्यू एंड पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन्स को, और इसे कहा जाता है सेल डिफरेंशिएशन। और सेल डिफरेंशिएशन ये होता है स्टेम सेल्स के थ्रू। तो फ्यूचर में अगर किसी पर्सन का कोई बॉडी ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो हम रिकवर कर सकते हैं थ्रू स्टेम सेल। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद जो लाइफ होगी या तो वो ले करती है एग या फिर वो ले करती है प्रोजीनी। तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि जो एग है ये फर्टिलाइज्ड भी हो सकते हैं और अनफर्टिलाइज्ड भी। अनफर्टिलाइज्ड का रीज़न यह है, फॉर एग्जांपल हमें हैन से चाहिए बहुत सारे एग, तो पोल्ट्री फार्मिंग में इन्हें प्रोवाइड कराई जाती है FSH रिच डाइट, मीन्स फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग डाइट, और इससे हैन प्रोड्यूस करती है बहुत सारे एग और ये होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग। लेकिन विविपेरस एनिमल्स में दे गिव बर्थ टू यंग वंस, बेबीज का जन्म होता है। फर्टिलाइज्ड एग हैव कैल्केरियस सेल और ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, लेकिन विविपेरस एनिमल्स में इस तरह का कोई कैल्केरियस सेल कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आउटसाइड फीमेल बॉडी, कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ये आउटसाइड फीमेल बॉडी होता है। तो आपने बर्ड्स को देखा होगा कि जब वो एग ले करते हैं तो काफ़ी दिन तक इन्हें हीट और वार्म करते हैं जिससे कि एग ये मैच्योर होता है, एग का एम्ब्रियो मैच्योर होता है इन लाइफ। लेकिन विविपेरस एनिमल्स में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है ये फीमेल के इनसाइड होता है, और ह्यूमन के केस में इसमें टाइम लगता है 9 मंथ एंड 10 डेज। तो जब डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है तो डेफिनेटली लेस चांसेज ऑफ सर्वाइवल होते हैं ड्यू टू अटैक ऑफ प्रीडेटर्स, जैसे बिल्ली, कैट कभी कभार आके एग को या फिर उसके न्यू बॉर्न बेबी को मार देती है, लेकिन विविपेरस एनिमल्स में ऐसा थोड़ा सा कम होता है। एग्जाम्पल रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। विविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं मेमल्स। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस ये भी एक तरह का रिप्रोडक्टिव मेथड है जिसमें फीमेल्स गैमीट्स डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें 2 तरह के गैमीट होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट इसका कोई रोल नहीं होता है और फीमेल गैमीट ये डेवलप होता है न्यू इंडिविजुअल में, और वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ये ऑब्जर्व किया जाता है हनी बी, तुर्की बर्ड, ये तुर्की बर्ड हैन के सिमिलर होते हैं, लिजार्ड,
एंड रोटिफर्स। तो यहाँ पर एक रोटिफर हमने बनाया हुआ है और इसका नाम है ब्रैक्योनस। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो प्लांट्स के केस में सेपल्स, पेटल्स और स्टामेन जब ये न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं तो ये फॉल ऑफ हो जाते हैं, मीन्स प्लांट से अलग होकर डाई होते हैं। जाइगोट ये डेवलप होता है एम्ब्रियो में। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये होता है 3N और ये बनाता है न्यूट्रिटिव टिश्यू। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक है फ्रूट और ये शो करता है सीड एंड पेरिकार्प। तो ये तो है सीड जो बनता है किससे, ओव्यूल से, और पेरिकार्प ये बनाता है फ्रूट। सिनर्जिड एंटीपोडल सेल, तो इसमें यहाँ पर होती हैं 3 सेल, इधर भी 3 सेल्स और बीच में होती हैं 2 सेल। तो इसके बीच वाली सेल ये होती है एग सेल, अपोजिट डायरेक्शन की 3 सेल ये होती है एंटीपोडल सेल, और एग सेल के दोनों तरफ होती हैं सिनर्जिड सेल। तो सिनर्जिड सेल एंड एंटीपोडल सेल्स ये होती हैं डिसइंटीग्रेट। ओवरी ये बनाती है फ्रूट, ओव्यूल ये बनाता है सीड। ओवरी वॉल ये बनाती है पेरिकार्प, और पेरिकार्प को डिवाइड करते हैं हम 3 पार्ट्स में। कौन कौन से, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। और मैंगो में एडिबल होता है मेसोकार्प। आउटर इंटेगुमेंट इसे कहा जाता है टेस्टा और इनर इंटेगुमेंट इसे कहा जाता है टैगमैन। लेकिन ये एडिबल होता है लीची में, जिसे एरिल भी कहा जाता है। अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।